नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका स्वागत है राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज हम एक नई विचारधारा का अध्ययन करने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं और वो विचारधारा वर्तमान समय की बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। उसका नाम है नारीवाद। ये एक प्रगतिशील विचारधारा है। हमने इससे पूर्व उदारवाद को समझा, अराजकतावाद को समझा, आदर्शवाद की विचारधारा को समझा, लेकिन जो वर्तमान दौर की ये एक नई विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा है और ये विचारधारा आज की बहुत एक जरूरत है। अपने पाठ्यक्रम में, अपने सिलेबस में इस विचारधारा को इसीलिए शामिल किया गया है ताकि हम इस विचारधारा को समझ कर जो नारियों के प्रति जो शोषण हो रहा है, जो लैंगिक असमानता का जो वातावरण है, उसे समाप्त किया जा सके, महिला सशक्तिकरण हो सके, पुरुषवादी मानसिकता समाप्त हो। इसके लिए इस विचारधारा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज हम इस विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे। तो नारीवाद का जो अंग्रेजी पर्याय है वो है फेमिनिज्म, नारीवाद। अब हम सबसे पहले ये जानना है कि नारीवाद की विचारधारा का अर्थ क्या है, होता क्या है नारीवाद। यह एक विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा है, प्रगतिशील विचारधारा। ये किससे संबंधित है? इस विचारधारा के आधार पर महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत या जिसके आधार पर महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, इस विचारधारा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? लैंगिक असमानता को समाप्त करना, लैंगिक समानता को लाना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना, लैंगिक असमानता की समाप्ति। जो महिलाओं के संग जो भेदभाव हो रहे हैं, नारियों के साथ जो शोषण पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उसे समाप्त करना इस विचारधारा का उद्देश्य है। महिलाओं को स्वतंत्रता देना, महिलाओं को समानता देना, महिलाओं को जो उनके अधिकार हैं उनको वो प्राप्त कराना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना, पुरुषवादी जो सोच है उस सोच को समाप्त करके महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को एक प्रगति के दौर में लेके आना, इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए जो विचारधारा है, ये महिला जो उत्पीड़न के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समझने की दिशा में एक प्रयास है, एक प्रगतिशील प्रयास है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला शोषण को रोकना और उन्हें समुचित अधिकार, स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति कराना। बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब ये नारीवाद हमें दो रूपों में नजर आता है। सबसे पहला है उदार नारीवाद, दूसरा है उग्र नारीवाद। ये क्या है, इनको भी समझना में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम उदार नारीवाद को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो शब्द है अंग्रेजी में, ये सबसे पहले जो 19वीं शताब्दी का जब दौर चल रहा था उसके लगभग 8वें दशक में, 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में ये शब्द प्रचलन में आया।
उस समय के कई विचारक थे जिन्होंने महिला अधिकार की वकालत की, जैसे उस समय J.S. मिल थे, चार्ल्स फोरियर, मार्क्स, एंजेल्स। तो ये काफी विचारक थे, J.S. मिल, मार्क्स, एंजेल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण नारीवादी विचारक है। कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इनकी जो किताब है जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से याद करने की आवश्यकता भी है। ऑफ द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ वीमेन, 1792 में पुस्तक लिखी गई। इसमें इन्होंने महिला शोषण का विरोध किया और जो पुरुषों को जो अधिकार स्वतंत्रताएं जो प्राप्त हो रही थी, इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो उदार नारीवाद है वो परंपरागत राजनीति के माध्यम से ही महिलाओं के लिए वो अधिकार और सुविधाओं की मांग करता है जो पुरुषों को प्राप्त हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा उग्र नहीं है, ये उदार नारीवाद के जो समर्थक विचारक हैं वो चाहते हैं कि महिलाओं को भी अधिकार और वो स्वतंत्रता, वो लाभ प्राप्त होने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उदार नारीवाद का कॉन्सेप्ट है। लेकिन 1960 के आसपास नारीवाद का एक दूसरा रूप हमारे सामने आया, उसको कहा गया उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद, जहां उदारवाद तो केवल परंपरागत राजनीति के आधार पर महिलाओं के लिए अधिकार, सुविधाएं और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन उग्रवाद ने सोच बदली। उग्रवाद ने एक नई थ्योरी दी। उसने कहा कि नारियों के शोषण का जो मुख्य कारण है वो है पुरुष प्रभुत्व, पुरुष की मानसिकता। इसलिए हमें यदि नारी को शोषण से बचाना है, नारी सशक्तिकरण पर बल देना है, तो हमें पुरुष प्रभुत्व को उखाड़ना पड़ेगा। पुरुष प्रभुत्व को उखाड़ना, पुरुषवादी मानसिकता को परिवर्तित करना, पुरुषवादी मानसिकता को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार उग्र नारीवाद ने के जो समर्थक हैं उन्होंने 1960 के बाद कई आंदोलन चलाए और आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि पुरुष प्रभुत्व को उखाड़कर पुरुषवादी मानसिकता को बदला जाए। तभी नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास संभव है, तभी नारी सशक्तिकरण लाया जा सकता है। इसके कई समर्थक विचारक भी हैं, जैसे कांट मिलर, ये बहुत प्रसिद्ध उग्र नारीवादी विचारक हैं। जर्मेन ग्रीव, ये काफी प्रसिद्ध विचारक हैं जिन्होंने ये कहा कि यदि हमें नारियों को वास्तव में शोषण से बचाना है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमें प्रयास करना है, तो हमें पुरुषवादी मानसिकता को बदलना होगा, पुरुष प्रभुत्व को उखाड़ना होगा। क्योंकि जो पुरुष द्वारा जो स्त्री का जो दमन किया जा रहा है वही नारी शोषण का कारण है। पुरुष द्वारा पुरुष द्वारा स्त्री का किया जा रहा दमन, स्त्री का किया जा रहा दमन ही शोषण का क्या है, कारण है। इसके लिए लैंगिक क्रांति की आवश्यकता है और लैंगिक क्रांति के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुष प्रभुत्व को उखाड़ना पड़ेगा, पुरुषवादी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो पुरुष जो स्त्रियों का जो दमन कर रहे हैं, जो उनकी सोच है, उस सोच को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए, और इसके लिए लैंगिक क्रांति की आवश्यकता है। लैंगिक क्रांति की इस प्रकार उदार नारीवाद और उग्र नारीवाद में कुछ बेसिक डिफरेंस है, कुछ अंतर है। जहां उदार नारीवाद परंपरागत राजनीति के माध्यम से ही महिलाओं के लिए अधिकाधिक
हम बात करें अधिकार और सुविधाओं की मांग करते हैं, वहीं जो उग्र नारीवादी जो विचारक हैं वो आंदोलनों के माध्यम से जो पुरुषवादी जो मानसिकता है, पुरुष प्रभुत्व के संबंध में जो मानसिकता है उसको बदलना चाहते हैं, पुरुष प्रभुत्व को उखाड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो लैंगिक क्रांति को आवश्यक मानते हैं। अब हम बात करते हैं नारीवादी विचारधारा के मुख्य सिद्धांतों की। बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर लॉन्ग प्रश्न के रूप में भी ये पूछा जाता है। नारीवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो नारीवादी विचारधारा के अपने प्रमुख सिद्धांतों की बात करूं तो सबसे पहली बात मैं बता चुका हूं आपको, सेम जो मैंने परिभाषाओं में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, नारी सशक्तिकरण पर बल, लैंगिक समानता, नारीवादी विचारधारा का मुख्य जो पहला जो वही लक्ष्य क्या है, नारी सशक्तिकरण। नारियों की जो स्थिति है वो पुरुषों से हीन समझी जाती रही है, उस जो दशा है, वो जो मनोदशा है, लोगों की जो सोच है उसको बदलना और नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना और नारियों को वो उनको अधिकार, वो सम्मान, वो स्वतंत्रता, वो समानता देना जो उनके वो रखती, जो अधिकार रखती हैं, जो उन्हें वो प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा नारी शोषण का विरोध, जो भी नारियों के प्रति शोषण किया जा रहा है, भारत में अखबारों में अक्सर कई ऐसे समाचार सुनने को मिल जाते हैं जो नारी शोषण की बहुत विभत्स कहानी हमारे सामने बयान करते हैं। हम स्वतंत्रता को प्राप्त हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, फिर भी आज भी जो नारियों के प्रति जो सोच है, जो भावना है, उसको बदलने की आवश्यकता है। जो नारियों के प्रति जो एक पुरुषवादी मानसिकता है, पितृसत्तात्मक समाज की जो एक सोच है, उस सोच को बदलना और नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करना आज की बहुत बड़ी एक आवश्यकता भी है। लैंगिक न्याय के लिए संघर्ष, लैंगिक समानता लाना, पुरुषों और महिलाओं के मध्य जो भेदभाव है, पुरुषों को ऊंचा माना जाता है, पुरुषवादी सोच मानसिकता है, और स्त्री को हीन माना जाता है, स्त्री को माना जाता है कि वो एक पुरुषों के नीचे काम करने वाली एक प्राणी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस सोच को बदलना ही नारीवाद की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को वो अधिकार देना जिनके लिए वो सक्षम हैं, जो उन्हें प्राप्त होने चाहिए, इसी नारीवाद की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए वो पुरुष जो प्रधानता है उसको चुनौती भी दे रही हैं। ये कुछ लक्षण है नारी सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, पुरुषों और महिलाओं के मध्य जो भेदभाव है उसे समाप्त करना, महिलाओं को उनका हक देना, वो सम्मान देना, वो अधिकार देना जिन्हें वो प्राप्त होने चाहिए। नारी शोषण का ये विचारधारा विरोध करती है। लैंगिक न्याय के लिए संघर्ष है, स्त्रियों को जो उनको आज तक जो अन्याय होता रहा है वो अन्याय समाप्त किया जाना चाहिए और वो जो न्याय वास्तव में जिनकी वो हकदार हैं वो उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए, प्राप्त होना भी चाहिए। और पुरुष प्रधानता को इसे चुनौती दे रही है ताकि नारी सशक्तिकरण किया जा सके। इस प्रकार जो नारीवाद की जो विचारधारा का मुख्य लक्ष्य है, महिलाओं की पुरुष शोषण से मुक्ति, पुरुष प्रभुत्व से मुक्ति और महिलाओं को समाज में एक उनका सम्मान, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकार। तो वर्तमान में बहुत एक प्रगतिशील विचारधारा है और इस विचारधारा का ही एक परिणाम भी निकला है कि वर्तमान समय में भी नारी सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक सरकार महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। कई कानून बनाए हैं, कई की सरकारों ने निर्देश जारी किए हैं, जिनकी वजह से निश्चित रूप से अब स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अभी नारी सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अधूरे हैं। हम सबको मिलकर एक समाज के एक नागरिक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं, सरकार के नुमाइंदे, हर स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम नारी को वो स्थान दे सकें जिसका वे अधिकार रखती हैं।